नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मंगल का दंगल, आपके साथ मैं हूं अंकिता। आज पूरी दुनिया में जिस तरह से उथल-पुथल मच रही है साल 2025 में, उसको लेकर चर्चा चल रही है। अगस्त तक की हम बात करें तो अगस्त तक में कई सारी घटनाएं हमारे देश में देखी गई, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर की बात हो या फिर गुजरात में जो प्लेन क्रैश हुआ था। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाएं भी लगातार हम यहाँ पर देख रहे हैं। किस तरह से मौसम यहाँ पर तांडव मचाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब सितंबर की शुरुआत में किस तरह से रहेगा मौसम का हाल और आने वाला समय अपने अंदर क्या कुछ समेटे हुए है, क्या कुछ छुपाए हुए है, वो जानने और समझने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है बेहद खास मेहमान आचार्य पीएन शास्त्री जी। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो शुरुआत करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम की और सबसे पहले ये जानने की और समझने की कोशिश करते हैं कि आने वाला वक्त और आने वाला समय कैसा रहने वाला है। आचार्य जी, अभी तक हमने देखा है कि किस तरह से तांडव देखने को मिला है, चाहे वो प्राकृतिक रूप से तांडव देखने को मिला, राजनीतिक उथल-पुथल की हम यहाँ बात करें या फिर विदेश नीति की हम यहाँ पर बात करें। लेकिन अब आने वाला समय कैसा होगा, क्योंकि लोगों के मन में ये जानने की बहुत उत्सुकता है और डर भी है। देखिए अंकिता जी, मैं 19 फरवरी 2025 को आपके चैनल पे आया था। उस समय 29 मार्च 2025 को जो सूर्य ग्रहण हुआ था उसके संबंध में मैंने चर्चा आपके चैनल पे की थी। तो मैंने बताया था प्राकृतिक आपदा के संबंध में, विदेश नीति के संबंध में, और जो आप घटनाओं का जिक्र कर चुकी हैं, इन घटनाओं के संबंध में मैं बता चुका हूं। अब मैं आता हूं कि भारतवर्ष की कुंडली में 6 सितंबर 2025 तक चंद्रमा की महादशा है। वर्तमान में चंद्रमा में सूर्य की अंतर्दशा चल रही है। जब 29 मार्च को सूर्य ग्रहण हुआ तो सूर्य ग्रहण की शुभ स्थिति ना हो पाने के कारण मैंने यह जो भी कहा था वो सत्य हुआ या नहीं हुआ, ये आप स्वयं या पाठक स्वयं बता सकते हैं। अब चंद्रमा की महादशा 6 सितंबर 2025 को समाप्त हो रही है। चंद्रमा भारतवर्ष की कुंडली में विष योग से युक्त सूर्य से अस्त अमावस के चंद्रमा की महादशा थी। तो अमावस के चंद्रमा की महादशा में धर्म का पाखंड और असत्य का बोलबाला था। अब चंद्रमा की महादशा खत्म होने के बाद हमारे भारतवर्ष की कुंडली में 6 सितंबर 2025 से 6 सितंबर 2031 तक मंगल की महादशा रहेगी। मंगल हमारे भारतवर्ष की कुंडली का अकारक तथा मारक ग्रह है। अब मैं 2025 15 अगस्त की जब वर्ष लगन कुंडली पे नजर डालता हूं तो वर्ष लगन कुंडली में मंगल पंचम स्थान में आया है। पंचम स्थान यह छात्रों का है। पंचम स्थान युवा शक्ति का है। भारत की पंचम स्थान से बौद्धिक क्षमता की स्थिति देखी जाती है। पंचम स्थान को क्रिया शक्ति कहा गया है। पंचम स्थान में मंगल शनि से दृष्ट है। शनि भारतवर्ष की कुंडली का योग कारक ग्रह है, श्रेष्ठ स्थिति में लाने वाला ग्रह है। मंगल संग्राम, युद्ध तथा पराक्रम, बल, पौरुष का कारक ग्रह है और मंगल और शनि के परस्पर संबंध वर्ष लगन कुंडली में बन रहे हैं। तो मंगल की महादशा में भारत क्या उन्नति करेगा, इसके विषय में मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मंगल की महादशा में भारत की युवा शक्ति, भारत के कुशल वैज्ञानिक परमाणु विज्ञान टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, मारक हथियारों के क्षेत्र में इतनी प्रगति करेंगे कि भारत विश्व का आत्मनिर्भर देश बनेगा। और मैं आपके चैनल पे पुनः एक बार भविष्यवाणी करता हूं कि 2031 तक मंगल की महादशा में भारत परमाणु और हथियारों का उत्पादन केंद्र तथा भारत सबसे बड़ा विक्रेता बनेगा। भारत स्वयं आत्मनिर्भर हो जाएगा। बिल्कुल, और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कोशिश कवायद भी करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक के बाद एक मिसाइल परीक्षण हम कर रहे हैं,
एक के बाद एक हम हथियारों का निर्माण यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या विश्व शक्ति बनने की राह में भी भारत आपको नजर आ रहा है? देखिए अंकिता जी, मंगल बल का कारक ग्रह है, मंगल युद्ध का कारक ग्रह है, मंगल हमारे भारतवर्ष के रक्षा का कारक ग्रह है। मंगल हमारे भारतवर्ष के सैन्य बल को इतना प्रबलतम कर देगा कि 2031 तक हमारे सैन्य बल से पूरा विश्व आश्चर्यचकित होगा। बहुत बड़ी भविष्यवाणी जी, मतलब कि एक बड़ी ताकत, एक बड़ी शक्ति बनकर भारत यहाँ पर उभरता हुआ आपको नजर आएगा। 2025 चल रहा है और 2031 तक ये संभव हो जाए, ये संभव हो जाएगा 2031 तक। बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ मंगल का साल भी है, मंगल की महादशा शुरू हो रही है, इसका किस तरह का असर आप देखते हैं? देखिए, मंगल की महादशा में जो वर्ष लगन कुंडली बनी है उसमें गुरु अष्टम स्थान का स्वामी है और शुक्र लग्नेश भी है, शुक्र छठेश भी है। ये दोनों ग्रह द्वितीय स्थान में आ गए हैं। गुरु और शुक्र दोनों एक विरोधी ग्रह हैं। तो क्या है कि जो दार्शनिक विचारधारा के लोग हैं, जो धार्मिक विचारधारा के लोग हैं, इनमें मतलब जो है विवाद की स्थिति मंगल की महादशा में प्रारंभ हो जाएगी। दूसरा मतलब जो है मंगल की महादशा में सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस बात की है कि जो विदेशी शक्तियां हैं, जो विदेशी दुश्मन हैं, जो विदेशी देश हैं, वो भारत के युवाओं की मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति बिगाड़ने के लिए इतना ज़्यादा धन भारत मतलब जो है गुप्त माध्यम से भेजेंगे और ये धार्मिक स्थलों को चुनेंगे और धार्मिक स्थानों को केंद्र बनाएंगे, नशे की लत डालेंगे तथा मतलब जो है भारत के युवाओं के लिए अच्छा ये वर्ष नहीं है। इसलिए मेरा अभिभावकों से निवेदन है कि अपने बच्चों पर विशेष नज़र और ध्यान रखें। बिल्कुल, आपने जिस तरह से यहाँ पर युवाओं का जिक्र किया है, विद्यार्थियों का जिक्र करना भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आचार्य जी, जिस तरह से हमने देखा है कि हमारे देश के जो विद्यार्थी हैं, चाहे वो एग्जाम को लेकर हो, रोजगार की वजह से हो या पलायन को लेकर, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो इस वक्त देश में देखने को मिल रही है। सड़कों पर उतर रहे हैं, प्रदर्शन यहाँ पर वो करते हुए आ रहे हैं। न केवल हमारे देश के जो विद्यार्थी हैं, बल्कि हम विदेशों में खासतौर से अमेरिका में जो हमारे यहाँ देश के विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, उन पर भी संकट खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या मुश्किलें इन लोगों के लिए भी है? देखिए अंकिता जी, कारण क्या है कि मंगल मतलब जो है निडर, साहसी और उदंड ग्रह है। जब मंगल 1.5 महीने में एक राशि में गोचर करता है, जब अशुभ स्थिति में मंगल आएगा तो ये भारत की युवाओं की मानसिक स्थिति विकृत करेगा। भारत के युवा अपने भावुकों को आर्थिक चोट पहुंचाएंगे। भारत के युवा को नशे की लत लग सकती है और जो विश्व की शत्रु शक्तियां हैं वो भारत को मतलब जो है बर्बाद करने के लिए नया षड्यंत्र जारी करेंगे। दूसरा मतलब यह है चाइना तथा यूएसए, पाकिस्तान जैसे मानसिक विकलांग देश को फिर दोबारा मतलब यह है ऐसी हरकत करने को प्रेरित करवाएंगे कि हो सकता है कि अक्टूबर में पाकिस्तान कुछ इस तरह की हरकत करेगा कि जिससे भारतवर्ष को बहुत हानि पहुंचाने का प्रयास करेगा, हानि पहुंचेगी भी। लेकिन अब की बार भारत मंगल की महादशा में ईंट का जवाब पत्थर से देगा और भारत पाकिस्तान से तथा चाइना से भी घुटने नहीं टेकेगा। भारत का सैन्य बल इतना प्रबलतम हो जाएगा कि भारत की सेना मतलब जो है चाइना का भी सामना करने की स्थिति में समर्थ है। बिल्कुल, ऐसे में पंडित जी आपको क्या लगता है कि एक बार फिर से युद्ध पाकिस्तान और भारत के बीच छिड़ सकता है? आपने पिछले बार ये भविष्यवाणी की थी कि एक हफ्ते में जो चीजें हैं युद्ध विराम हो जाएगा, चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन क्या लगता है कि आने वाले समय में एक बार फिर से युद्ध हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान की हैसियत और स्थिति कुछ नहीं है, मैंने पिछली बार भी कहा था। लेकिन पाकिस्तान के साथ मतलब जो है जो देश के विकसित देश लगे हुए हैं वो भारत को बर्बाद करने की उनकी मानसिक चाहत है।
जैसे ट्रंप ने अभी ये जो कर लगाया है भारत के ऊपर, ये कर से भारत मतलब जो है आर्थिक स्थिति में जूझ रहा है। लेकिन जो भारत का युवा है, जो भारत की युवा शक्ति है, जो भारत के कुशल वैज्ञानिक हैं, वो ये प्रयास करेंगे कि हमें किसी विकसित देश से हथियारों को ना खरीदना पड़े। मैं आपको बता चुका हूँ। बिल्कुल, और साथ ही साथ जिस तरह से आपने बताया कि जो आने वाला साल है वो चुनौतियों वाला होगा और सभी के लिए वो चुनौतियां देखती हुई नजर आ रही हैं। आपने युवाओं का भी जिक्र यहाँ पर किया है, लेकिन क्या कोई तरीका है, कोई उपाय है जिससे जो युवा है वो गलत रास्ते में जाने से बच जाए? देखिए, उपाय के लिए सबसे पहला मतलब यह है अभिभावक जागरूक रहें, भारत सरकार जागरूक रहे, भारत की गुप्त एजेंसियां जागरूक रहें, तथा जो धार्मिक स्थल हैं चाहे वो किसी धर्म के हों, वो धार्मिक स्थलों को मतलब यह है टारगेट करेंगे, तथा धार्मिक स्थलों के अलावा वो जो छोटे बच्चों के मतलब यह है विद्यालय हैं, जो किशोर बच्चे हैं, जो 12 वर्ष से 16 और 18 वर्ष के युवा हैं, उन्हें नशे की लत और ड्रग्स वगैरह इस तरह के पदार्थ मतलब जो है भेजेंगे कि बच्चों को बर्बाद किया जाए, भारत की अगली नस्ल बर्बाद की जाए। विदेश की जो विश्व के शक्तिशाली देश हैं उनकी मानसिकता बाहर से तो ठीक लगती है लेकिन अंदर से भारत के लिए अच्छी नहीं है। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी? अजय भाई, लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, चले मनाली? रोहित यार, जाना तो है और इस बार भी पैसा प्रॉब्लम बन गया। 1 मिनट, राम कॉर्प है ना, ऑनफिस के स्ट्रेस को पीछे छोड़ दिया और सपना पूरा कर लिया राम कॉर्प के साथ। जब सपना हो स्नो वाला तो लोन हो राम कॉर्प वाला। डाउनलोड द ऐप नाउ। राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। आने वाले टाइम में विवाद देखने को मिलेगा और खासकर से उत्तर प्रदेश और बिहार में ये विवाद देखने को मिलेगा। आपने उत्तर प्रदेश और बिहार का यहाँ पर जिक्र किया है, तो राजनीति में इसका क्या कुछ असर देखने को मिलेगा वो भी आपसे देखना समझना चाहेंगे, क्योंकि बहुत जल्दी बिहार में चुनाव भी होना है। देखिए, इस समय सबसे विश्व की
बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कुंडली मिथुन लगन की है। चंद्रमा नीच राशि में छठे स्थान में बैठा है और भारतवर्ष की कुंडली में जो भारतवर्ष की कुंडली है उसका में मंगल की महादशा प्रारंभ हो गई है। मंगल मतलब जो है भारतीय जनता पार्टी की जो कुंडली है उसका अकारक ग्रह है, तो मंगल की महादशा में भारतीय जनता पार्टी का बिहार में प्रभाव कम हो जाएगा और इंडिया गठबंधन का प्रभाव और वर्चस्व बढ़ेगा और इंडिया गठबंधन के लिए इस समय शुभ और बेहतर समय है। मतलब बिहार चुनाव में कुछ पॉजिटिव संकेत यहाँ पर खासतौर से इंडिया गठबंधन की हम बात करें तो मिलते हुए नजर आ रहे हैं। आचार्य जी, कांग्रेस की भी हम यहाँ पर बात करें, कांग्रेस पूरे देश में हमने देखा है तमाम चुनावों में कोशिश कवायद करता हुआ नजर आया है। बिहार के चुनाव के बाद आपको लगता है कि कुछ स्थिति बेहतर हो पाएगी? अंकिता जी, मैं ऐसे नहीं बोलता। कांग्रेस की कुंडली पे मैंने कोई अभी गंभीरता से विचार नहीं किया है, इसलिए कांग्रेस के संबंध में मैं मतलब हाँ, इंडिया अलायंस के लिए अच्छा समय है। बिल्कुल, तो इस तरह की चीजें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अब तमाम बड़े कलाकार हैं, चहेते कलाकार हैं और तो ये बेहद दुखद भविष्यवाणी के तौर पर भी इसे यहाँ पर देखा जा सकता है। साथ ही साथ प्रकृति की भी आपने यहाँ पर बात की है। अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं क्योंकि बारिश का मौसम है और किस तरह से जल तांडव पूरे देश में देखने को मिल रहा है। खासतौर से पहाड़ी इलाकों की हम बात करें, बादल फटना इस साल में सबसे ज्यादा घटनाएं अब तक देखने को मिली है। बाढ़, बारिश, ये तमाम चीजें इस बार देखने को मिल रही है और लेकिन आपने कहा है कि अग्नि तांडव भी देखने के लिए जी, जो जल से संबंधित शहर हैं वो प्राकृतिक आपदा से अवश्य ग्रस्त होंगे। अब इस मंगल की महादशा में सामूहिक अग्नि वाली घटनाएं भी बढ़ेंगी। ये भी मतलब जो है भारतवर्ष के बुद्धिजीवियों को, भारतवर्ष के युवाओं को बड़ी समझदारी से निर्णय लेना है। मतलब हमने कुल मिला के पिछले भी बार देखा था कुछ दिनों पहले किस तरह से अग्नि तांडव हुआ था, चाहे वो हॉस्पिटल की घटना हो या फिर कोचिंग सेंटर में हमने देखा था किस तरह से अग्नि तांडव हुआ था, पहाड़ों में हमने देखा था जंगलों में कैसे आग लगी थी। तो क्या ये उसी तरह से घटना देखने को ये उसी तरह की घटनाएं, प्राकृतिक आपदाएं उसी तरह की होंगी। देखिए अंकिता जी, 7 सितंबर 2025 को चंद्र ग्रहण है। ये चंद्र ग्रहण मतलब जो है अकेले भारत के लिए नहीं है, यूरोपीय देश, यूएसए, चीन, एशिया के सारे देश के राष्ट्र अध्यक्षों के लिए शुभ समय नहीं है। या तो राष्ट्र अध्यक्ष जनता के द्वारा हटाए जाएंगे, जनता के द्वारा उनकी बेइज्जती भी होगी और कई राष्ट्र अध्यक्षों के ऊपर प्राणघातक हमले भी हो सकते हैं। ये जिन जिन देशों में मतलब जो है चंद्र ग्रहण का प्रभाव है वो देश में मतलब उथल पुथल मचेगी। ट्रंप साहब भी अपना कार्यकाल यूएसए में पूरा नहीं कर पाएंगे, ये पीएन शास्त्री की दूसरी भविष्यवाणी। बिल्कुल, साथ ही साथ अगर हम विदेश नीति की बात करें, ट्रंप से हमारे देश के किस तरह के संबंध थे और अब हम किस तरह की चीजें यहाँ पर ट्रंप की तरफ से देख रहे हैं। टैरिफ को हमारे देश के ऊपर लगाता हुआ नजर आ रहा है। या हम दूसरे देशों की भी बात करें तो हमारे और दूसरे देशों के बीच का संबंध आने वाले वक्त में कैसा रहेगा? दूसरे देशों से जैसे चाइना से संबंध तो बनेंगे, लेकिन चाइना मतलब यह है सबसे बड़ा शत्रु भारत को समझता है। एक और भविष्यवाणी आपके यहाँ करते हैं, 2027 में चाइना का भी विभाजन हो सकता है। मैंने चाइना की कुंडली, जिन देशों की चर लगन की कुंडली है, चाइना की कुंडली मकर लगन की है और चाइना में भी विद्रोह होने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। सारे ये चंद्र ग्रहण ऐसा है कि जहाँ जहाँ इस चंद्र ग्रहण का जिस राष्ट्र में ज़्यादा प्रभाव होगा उस राष्ट्र में सामाजिक क्रांति और उथल पुथल का ये चंद्र ग्रहण है, उथल पुथल अवश्य होगी। और हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है, सैन्य ताकत है और जो विदेश नीति है उस पर आप किस तरह का प्रभाव देखते हैं? क्योंकि हमारे कई देशों से संबंध तो ठीक नहीं है। चाइना का भी आपने जिक्र किया, चाइना भले ही अब हमारा साथ देता हुआ नजर आ रहा है लेकिन भरोसा कुछ नहीं कर सकता।
देखिए अंकिता जी, जहाँ तक विदेश नीति की बात है, आज चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे म्यांमार हो, भूटान हो, और चाहे नेपाल हो, सारे पड़ोसी देशों से इसकी जिम्मेवारी मतलब जो है हमारे भारतवर्ष के विदेश मंत्री की है। इस पर हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं। आर्थिक स्थिति में भारत का युवा मतलब इतना शक्ति और ऊर्जावान है। अगर युवाओं को मतलब जो है हर युवा को काम मिला तो भारतवर्ष की तकदीर और तस्वीर बदल सकता है। सैन्य बल के लिए मैं आपको भविष्यवाणी कर ही चुका हूँ कि सैन्य बल इस तरह का चमत्कारिक रूप में मतलब जो है इस तरह का चमत्कार होगा कि हथियारों में और सैन्य बल की क्षमता विश्व में अद्वितीय हमारे भारत की होगी। हमारा भारत देश यूएसए और चीन से भी दो हाथ करने की स्थिति में समर्थ हो जाएगा। ये मेरी अंतिम 6 सितंबर 2031 तक मंगल की महादशा में भारत बड़ा शक्तिशाली देश बन के विश्व के सामने उभरेगा। बिल्कुल, तो विश्व शक्ति भारत यहाँ पर बनेगा और एक बड़ी भविष्यवाणी यहाँ पर की आपको बता रहे हैं चेन शास्त्री जी ने एक बड़ी भविष्यवाणी यहाँ पर करती है और तमाम तरह की जो बातें यहाँ पर की जा रही है कि भारत की फिलहाल क्या स्थिति है, हर मोर्चे पे भारत यहाँ पर लड़ता हुआ संघर्ष करता हुआ नजर आ रहा है। आचार्य जी, जिस तरह से हमने देखा जो साल 2025 है वो अपने आप में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे उथल पुथल लेकर आ रहा है। आने वाला समय भी क्या इसी तरह से बीतने वाला है? 6 वर्ष 2031 तक मंगल की महादशा में जब मंगल किसी शुभग्रह से संबंध बनाएगा तो उस समय स्थिति सबली रहेगी। जब मंगल किसी अकारक और अशुभ ग्रह से राहु, शनि और केतु से संबंध बनाएगा उस समय हमारे भारतवर्ष की स्थिति अनुकूल नहीं होगी, प्रतिकूल होगी। विवाद बढ़ेंगे, दंगे बढ़ेंगे, आगजनी जैसी घटनाएं होंगी, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी और समाज में आक्रोश पैदा होगा और समाज में विषमता फैलेगी, सामाजिक विद्रोह भी होंगे। 2026 में भी यही स्थिति देखने को मिलेगी। यही स्थिति रहेगी, लेकिन राहु की अंतर्दशा प्रारंभ होते ही 2026 में विज्ञान, टेक्नोलॉजी और सैन्य से संबंधित मतलब जो है मारक हथियारों का बहुत बड़ा अनुसंधान भारत के कुशल वैज्ञानिक करके युवा शक्ति का शौर्य और प्रदर्शन से भारत के विकसित देशों की होने का प्रयास प्रारंभ कर देगा राहु की अंतर्दशा आते ही। बीजेपी की हम यहाँ पर बात करें, 2014 से हमने देखा है इस तरह से चुनाव दर चुनाव राज्यों में चुनाव हुए हैं, चाहे वो लोकसभा चुनाव की यहाँ पर बात करें, जीत हासिल की है, विजय हासिल की है बीजेपी ने और कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से सत्ता में बीजेपी आई है। आने वाले समय को आप बीजेपी के लिहाज से किस तरह से देखते हैं? क्या मुश्किल वाला दौर यहाँ पर बीजेपी के लिए शुरू होने वाला? देखिए, बीजेपी की इस समय शुभ स्थिति नहीं है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। बीजेपी मंगल की महादशा में बीजेपी के लिए शुभ समय नहीं है, बस सिर्फ इतना ही कहूँगा। आने वाला है वो अच्छा नहीं। अंत में आप यहाँ पर हमारे तमाम दर्शकों को क्या समय देंगे, किस तरह से उनको कदम आगे बढ़ाना चाहिए, किस तरह से, क्योंकि आजकल चाहे हम पॉडकास्ट देखें, बहुत सारे पॉडकास्ट आते हैं जिसमें कभी तो करोड़पति बनाने की बात यहाँ पर की जाती है तो कभी लोगों के मन में भय पैदा यहाँ पर किया जाता है, तो लोग बहुत ज्यादा उससे प्रभावित होते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी आप यहाँ पर क्या संदेश देना? देखिए अंकिता जी, ज्योतिषपूर्ण सत्य है, ज्योतिषी असत्य हो सकता है, उसका कितना अध्ययन है इसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन मतलब यह है जो धर्म और ज्योतिष का पाखंड और मतलब यह है जो रासलीला ज्योतिष की मतलब यह है चल रही है, वो बात अच्छी नहीं है। लेकिन मंगल की महादशा में ये सारा सब कुछ खत्म, असत्य मंगल की महादशा में खत्म हो जाएगा और सत्य की ओर लोग बढ़ेंगे। मैं सिर्फ आखिरी बात मतलब यह है बुद्धिजीवी और देश के प्रबुद्ध नागरिकों से निवेदन करूंगा कि राष्ट्र को एकता के सूत्र में आबद्ध कैसे किया जाए, इस पर विचार करें और
राष्ट्र की एकता अखंडता बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की और इसके साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए TFT न्यूज़ के साथ। नमस्कार।